निकला आप 2 नंबर। तो हम चलते हैं अब आज का जो हमारा सबक है उस सबक को हम देखेंगे, है ना? तो ये हम क्या किसको देखेंगे? हर टूल को देखेंगे कि हमारा टूल यानी कौन सा टूल किस नाम से पुकारा जाता है, उस टूल को हम देखेंगे क्योंकि सबसे पहले आपको यही टूल बार ही पढ़ाया जाएगा, है ना? इसी पर आपको मशक कराया जाएगा। अब हम टूल बार के हर एक का जो है नाम देखेंगे और पढ़ेंगे। ये टूल बार, ठीक है? हम चलते हैं टूल बार को देखते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, एरो टूल, है ना? इस टूल का नाम जहां जिस पे तीर का निशान बना हुआ है ना, ये इसका नाम क्या है? एरो टूल। एरो टूल का काम क्या है? एरो टूल का काम यही है कि आप एरो टूल के जरिए, एरो टूल के मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट या तो टेक्स्ट को पकड़ सकते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट यानी बॉक्स को, जैसे माने कि हमने कोई एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर कुछ तहरीरें लिखी, तो हम चाहते हैं कि उस बॉक्स को उठाकर कहीं दूसरी जगह रखूं, तो हम एरो टूल की मदद से पकड़ के दूसरी जगह रख सकते हैं, है ना? जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नुक्ते आ गए, लेकिन हमें यहाँ नुक्ते की जरूरत नहीं है, हमें पकड़ना है। तो कैसे पकड़ना, चलिए हम आपको दिखाने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। पहले एनकल यानी एक बॉक्स, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब हम एरो टूल पकड़ेंगे, एरो टूल लेंगे और इसको क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। कहाँ? शहादत की उंगली दबाए रखेंगे और उठाकर कहीं भी किसी भी जगह आप लेके जा सकते हैं, लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप एरो टूल के जरिए बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह, इधर से उधर, जहां जिधर आपका दिल चाहे, है ना, आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एरो टूल का काम ही यही है कि आप इसके जरिए तमाम ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ना? तो बॉक्स जो भी जितने भी बॉक्स हैं, उन तमाम बॉक्स को आप क्या कर सकते हैं? पकड़कर लेकर कहीं भी जाना चाहे तो लेकर जा सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको करते हैं डिलीट। उसके नीचे आप देखिए, आपको हाथ नजर आ रहा है ना? ये जो हाथ है, ठीक है? ये ये हाथ जो नजर आ रहा है, ये जो हाथ है ना? तो ये हाथ, ये हमारा क्या है? हैंड टूल कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाएगा? हैंड टूल कहलाएगा। ये टूल जो है, ये हमारा हैंड टूल है ना? तो हैंड टूल इसलिए कहलाएगा क्योंकि हम इसके जरिए टाइप कर सकते हैं। कुछ भी मैटर अगर हम टाइप करना चाहें तो हम टाइप कर सकते हैं। जैसे लीजिए हम इसको क्लिक करते हैं, हम कैसे समझेंगे? एक बात आपके ज़हन पे ये सवाल आ रहा होगा कि हमें तो एरो टूल पता चल गया कि एरो टूल का मतलब क्या है, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर कहीं भी लेके जाना चाहे तो लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये हैंड टूल जो है, तो हैंड टूल के ज़रिए हम कैसे टाइपिंग कर सकते हैं? यही ना? तो चलिए, हैंड टूल है तो हैंड टूल पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्लिक करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। ये हैंड टूल है। इसका नाम हैंड टूल कहलाया जाएगा। इस हैंड टूल के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, चलिए, दारुल उलूम, दारुल उलूम फैज़ फैज़ अकबरी, फैज़ अकबरी, लूनी शरीफ, कच्छ, गुजरात। ठीक है? अब हम इसको पढ़ें। तो हम देखें, हम जो अभी जो टाइप किए, ये हमारा टाइपिंग क्या है? यानी डॉक्यूमेंट एरिया में है ना? तो हम डॉक्यूमेंट एरिया में टेक्स्ट टूल है, हम यहाँ भी क्लिक करेंगे तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये अंडर डॉक्यूमेंट एरिया है और ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है ना? हमको एक मर्तबा कर लेना है, क्लिक कर लेना है। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि हम कैसे समझे कि हमारा कर्सर जो है हैंड टूल यानी लिखने के मोड में है, कैसे? तो आप देखिए जरा, यहाँ एक नजर कीजिए, कहाँ? इस जगह पे देखिए, जैसे ये एरो टूल देखिए, ये थोड़ा उठा हुआ है ना? या आगे की जानिब उभरा हुआ है, और जो हैंड टूल है ये बैठा हुआ है यानी दबा हुआ है। जैसे हम इसको दाबेंगे तो देखिए ये दब जाएगा, ये दब गया, ये उठ गया। तो जैसे ही हम समझ जाएंगे कि हमको दिखेगा कि हाँ ये चीज दबी हुई है, तो हमारा क्या है? वो सिलेक्शन मोड में है, यानी हम एरो टूल यानी उस टूल पर है जो टूल हमारा क्या है? दबा हुआ है। तो हम इसके ज़रिए टाइप कर सकते हैं, यानी हम जो भी टाइप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें टाइप करना
टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है रोटेशन टूल है ना, ये जो आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पर, ये क्या है, रोटेशन टूल है। रोटेशन टूल का माना क्या, मतलब क्या, रोटेशन टूल का काम है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या तो टेक्स्ट को पकड़ कर क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल की जानिब घुमा सकते हैं। जैसे सपोज मानिए कि मैं एक बॉक्स बनाया, अब हम चाहते क्या कि ये बॉक्स हमारा थोड़ा घूम जाए, है ना, हम इसको घुमाना चाहते हैं कि थोड़ा सा घूम जाए, तो हम लेंगे यहाँ रोटेशन टूल। अब हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इधर भी आपको घुमाना चाहते हैं, इधर इस किनारे को पकड़ के घुमाना है, इधर घुमा दीजिए, जिधर आपको घुमाना है घुमा सकते हैं, है ना, कहीं भी आप घुमा सकते हैं, यानी डिग्री के एतबार से। आप चाहते हैं कि यह हमारा कहाँ से हो, यानी डायरेक्ट नंबर से हो, तो आप यहाँ नंबर डाल के भी कर सकते हैं, है ना, नंबर डाल के भी यहाँ कर सकते हैं कि हमारा क्या हो, 300 डिग्री घूम जाए, जैसे ये 300 डिग्री घूम जाएगा। आप चाहेंगे कि हमारा 90 डिग्री घूम जाए, चलिए हम 90 नंबर डालते हैं और ये करते, देखिए पूरा बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं भी घुमा सकते हैं, किसी भी इसको पकड़कर कहीं भी लेके जा सकते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रोटेशन टूल का कमाल है ना। तो इसका नाम क्या है, रोटेशन टूल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दाएं बाएं किसी भी मोड पर घुमाना चाहे तो घुमा सकते हैं। चलिए हम आगे की जानिब देखते हैं। तो ये जो है हमारा, यानी उसके बाद ये जो आपको दो चश्मा नजर आ रहा है ना, दो आंखें नजर आ रही है ना, तो ये दो, इसका नाम है लिंकिंग टूल और इनका नाम है अनलिंकिंग टूल। लिंकिंग टूल का माना है, मतलब है कि लिंकिंग टूल के जरिए आप रिश्ता कायम कर सकते हैं, सीधे लफ्जों में आप समझिए, है ना, रिश्ता कायम कर सकते हैं, यानी रिश्ता जोड़ सकते हैं, एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। लेकिन होता ना कि आपस में भी आप भी देखते हो कि मोहल्ले में भी होता है कि एक आदमी दो आदमी को जाके चुगली कर देता है, तो फिर क्या है, रिश्ता टूट जाता है। तो ये अनलिंकिंग टूल का काम है ना, बिल्कुल परफेक्ट मिसाल मिल चुका है। तो अनलिंकिंग टूल का काम क्या है कि यानी रिश्ते को तोड़ना है ना, अलग करना है। कैसे, हाँ चलिए हम दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि लिंकिंग टूल, हम अभी सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, है ना, अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका काम समझा रहे हैं कि ये काम है और इसका नाम ये है। चलिए हम आपको लिंकिंग टूल करके दिखा रहे हैं, ये है। हम लिंकिंग टूल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही देखिए, जैसे हम लिंकिंग टूल क्लिक करेंगे, हम इसको भी तफसील पढ़ेंगे इसके काम को, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिंक हो गया। अब कैसे समझेंगे, देखिए हम हमारा ये बॉक्स जब भी जैसे ही हम लिखेंगे, है ना, हम लिखें, लिखने के बाद अगले वाले बॉक्स पर अपने आप चले जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट करते हैं, है ना, एंटर मार दिए, इसी को पेस्ट करेंगे, यहाँ आपको इसी बॉक्स पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेक्स्ट चला जाएगा, जैसे देखिए कर दिया हम। अब यहाँ जगह फुल थी, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ला सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहाँ यानी एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से रिश्ता जोड़ना किसका काम है, लिंकिंग टूल का काम है। लिंकिंग टूल, ये ऊपर वाला जो दो चश्मा नजर आ रहा है, लेकिन नीचे वाला दो चश्मा ये उससे बढ़कर खतरनाक आदमी है, यानी इसका काम है रिश्ता तोड़ना। अब हम वो भी दिखा लेते हैं, देख लेते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमें ये बता रहा है कि ये जो है इस बॉक्स का लिंक इस बॉक्स के साथ है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, है ना, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, इस बॉक्स का टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा और यहाँ एक लाल पट्टी सी आ जाएगी इस लकीर, है ना, यहाँ पर एक लाल लकीर आ जाएगी। जैसे देखिए हम रिश्ता तोड़ देते हैं, चलिए जो होगा देखा जाएगा। चलिए रिश्ता तोड़ दिया, अब आप देख सकते हैं कहा, यहाँ पर, ये यहाँ देखिए एक लाल लकीर आ गई, है ना। तो लाल लकीर इसलिए आई कि यहाँ गुंजाइश नहीं है उतने हर्फ की, है ना, जितना हर्फ आपने टाइप किया है उतने हर्फ की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, जगह ही नहीं है, तो कहाँ से ये होगा। तो ऐसी बात है, वो फुल हो चुका, ब्लॉक हो चुका है। तो यानी हम उतना ही लिख सकते हैं जितना हम जगह लेंगे, है ना। तो आप जगह के ऊपर जाएंगे तो खराबी आएगी ही। तो जैसे हम क्या है ज्यादा लोड दिए तो यहाँ आपको दे दिया। तो लिंकिंग टूल का काम क्या है, रिश्ता जोड़ना, और अनलिंकिंग टूल का काम क्या है,
रिश्ता को तोड़ना, यानी एक दूसरे से कनेक्शन तोड़ना। लिंकिंग टूल का मतलब हो गया एक को दूसरे के साथ कनेक्शन करना, और अनलिंकिंग टूल का काम क्या है, दूसरे से को एक दूसरे को जुदा कर देना। ठीक है, हम चलते हैं अब अगले जानिब। तो ये जो दो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, दो आयन है ना, ये जो आपको दो दो आयन नजर आ रहा है, दो आयन आपको नजर आ रहा होगा यहां से यहां तक, ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल है ना, टेक्स ई एक्स, टेक्स्ट टूल है, यानी जिससे हम लिख सकते हैं, है ना, जिससे हम लिख सकते हैं। जैसे देखें, हम जो ये जो बॉक्स लिए ना अभी आपके सामने, ये दोनों बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स, तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल और टाइटल टेक्स्ट टूल, इसी को दो टूल बोलते हैं। यानी एक ऊपर वाला आयन टेक्स्ट टूल है और नीचे वाला आयन क्या है, टाइटल टेक्स्ट टूल है। तो टाइटल टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट टूल में फर्क कैसे करें, लीजिए हम एक बॉक्स और ड्रॉ करते हैं, ये टाइटल टूल है ना। तो देखिए हमारा क्या है, जो टेक्स्ट टूल है उसमें 8 नुक्ते आएंगे, ऊपर की जानिब 3 है ना, और नीचे की जानिब बीच में जो है 2 और नीचे की जानिब 3, यानी टोटल 8 टूल आएंगे। लेकिन टाइटल टेक्स्ट टूल पे हमारा कितना, 2 ही टूल आएगा, 2 ही नुक्ते आएंगे। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये टाइटल टूल है और ये हमारा क्या है, टेक्स्ट टूल है, जहां हमारे 8 नुक्ते आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा है ना, ये जो, अब आपको यहाँ आपको डिजाइनिंग का भी थोड़ा मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक, ये जो है ग्राफिक्स, यहाँ पिक्चर बॉक्स है, इसको क्या बोलते हैं, पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक्स पिक्चर बॉक्स। पी लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, पिक्चर बॉक्स। ये तीनों 4 है, देखिए 1 2 3, 3 है। तो इन तीनों में क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर ला सकते हैं। जैसे हम सपोज मानिए कि हम यहाँ किसी को हम थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझा जाए, है ना। चलिए माइंड पे करते हैं कॉपी पेस्ट। अब हम चाहते हैं क्या, पहले इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। अब हम चाहते क्या कि हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो, पिक्चर आ जाए, कहाँ पर, इस हिस्से पर, यानी इस हिस्से पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक पिक्चर बॉक्स लेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ हमारा पिक्चर बॉक्स आ जाए। तो पिक्चर हम आपको लाके दिखाएं, देखें कोई पिक्चर है, ये पिक्चर है। चलिए अभी आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, इसको हम तफसील पढ़ेंगे, है ना। ओपन करेंगे, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पिक्चर आ जाएगा, ये देखिए पिक्चर आपको आ गया, नजर आ रहा ना, ये पिक्चर आ गया इन पेज, है ना। तो ये हमारा पिक्चर है, ठीक है, यानी पिक्चर टूल। इसी को आप यहाँ से, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, है ना, पिक्चर टूल, हैंड टूल पहले सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हैं, यानी बराबर कर सकते हैं। इसको हम तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। अभी सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि पिक्चर कहाँ, ये क्या चौकोर में ला सकते हैं, यानी रेक्टेंगल टूल है, यानी रेक्टेंगल पिक्चर टूल। और ये जो है गोलाई में, ठीक है, ये गोलाई में सेम पिक्चर, सेम काम, इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कर दीजिए, जहाँ पिक्चर आपका आ जाएगा। तो ये हमारा गोलाई में, ठीक है। और ये चारों जानिब से क्या हो रहेगा, गोल रहेगा, यानी चौकोर है लेकिन चारों जानिब से क्या है, थोड़ा सा गोलाई टाइप का रहेगा। यहाँ भी डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओपन करेंगे, हमारा यहाँ भी पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इससे, इसमें कैसे काम करते हैं, फोटो कैसे इस पे जो है फिट करते हैं, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा सबक आ जाएगा वहां तक। ठीक है, बात तो कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह आज का सबक आपका बहुत अहम सबक है, आप इसको गौर देखें, है ना। अब जो है यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हैं, ये 4 टूल, यानी यहाँ से लेके ये जो टूल है, ये टूल क्या है, ग्राफिक्स टूल कहते हैं इसको। ठीक है, कंप्यूटर की जुबान में इसको ग्राफिक्स टूल कहा जाता है। ग्राफिक्स टूल का मतलब क्या, कि आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। जैसे मानिए कि सपोज हमने जो ये लिखा, दारुल उलूम फैज अकबरी लोनी शरीफ कच्छ गुजरात, है ना। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसी के ऊपर एक क्या हो जाए, बॉक्स बन जाए, हाँ, और थोड़ा खूबसूरत लगने लगे। चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसी बॉक्स को और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम टेक्स्ट के साथ नहीं कर सकते। यहाँ हम लिख नहीं सकते, इस बॉक्स पे हम लिख नहीं सकते। जैसे हम हैंड टूल लेंगे,
यहाँ जैसे करेंगे ना तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो ग्राफिक्स टूल है। वो आपको डिजाइनिंग दिखाएगा, वहां ना कि आपको टाइपिंग कराएगा। टाइपिंग बिल्कुल ही नहीं कराएगा, लेकिन आपको खूबसूरती के लिए दिखाएगा। तो ग्राफिक्स टूल पे हम टाइप नहीं कर सकते। जैसे हम फिर क्या करेंगे, है ना, एरो टूल लेंगे तो हमारा फिर ये बॉक्स आपके सामने नजर आ जाएगा। देखिए आपके सामने भी नजर आ रहा है। तो इसी बॉक्स को आप क्या करना चाहते हैं, गोलाई में लेना चाहते हैं तो गोलाई में ले सकते हैं। ये आपको गोलाई में मिल जाएगा, है ना। जैसे लीजिए, हम एक गोलाई है सेम, कोई ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह ये टूल क्या है, ग्राफिक्स टूल है। ग्राफिक्स टूल का काम कैसे करते हैं हम आगे चल के आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा ग्राफिक्स टूल है, ये तीनों टूल। हाँ, और ये टूल जो है ये लाइनिंग टूल है। ये लाइनिंग टूल का माना क्या मतलब, देखिए हम लाइनिंग टूल लेते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं एक लाइन खींचने के लिए, है ना। जैसे देखिए सपोज हम दबाए दबाए यहाँ तक आएंगे, तो ये दबाए। आप कभी देखते होंगे कि पर्चे वगैरह में नीचे की तरफ लाइन आता है, या तो किसी एक हाथ पर क्या होता है लाइन देते हैं और लिखते हैं खत कशीदा अल्फाज का जो है क्या करो, वजाहत करो। तो ये सारी चीजें हम तब करते हैं। और लेकिन लाइन टूल का काम कब हम करते हैं इंशाल्लाह, इसको भी हम बिल्कुल तफसील के साथ पढ़ेंगे। आप बिल्कुल नो टेंशन रहे, फ्री होकर क्लास करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो है हमारा, इसको भी क्या बोलते हैं, फ्लोपी टूल कहेंगे, या फ्लो। लेकिन इसका काम अब तक तो हमारे जरूरत नहीं पड़ी और इसका काम किया भी नहीं जाता। ये क्या है, अक्स के लिए, यानी किसी भी अक्स को आप करेंगे लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ये भी क्या है, ग्राफिक्स टूल ही में आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि इससे कैसे क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है। तो आज हमारा टूल बार क्या हो गया, बोलिए। हम टूल बार को जान लिए कि हमारा कौन सा टूल क्या है और किस नाम से कौन सा टूल जाना जाता है और पहचाना जाता है। सबसे ऊपर एरो टूल, उसके नीचे हैंड टूल, उसके नीचे रोटेशन टूल, उसके नीचे लिंकिंग टूल, फिर अनलिंकिंग टूल। उसके बाद ये दोनों आइन जो नजर आ रहा है, ये दोनों आइन का नाम क्या है, एक का नाम, ऊपर वाला आइन का नाम क्या है, टेक्स्ट टूल, और नीचे वाला आइन का नाम क्या है, टाइटल टेक्स्ट टूल। ये टेक्स्ट टूल और ये टाइटल टेक्स्ट टूल। और यहाँ से ये तीनों बॉक्स जो है, तो ये तीनों बॉक्स क्या हो जाएगा, हमारा पिक्चर बॉक्स कहलाएगा, है ना। जिसके अंदर हम पिक्चर ला सकते हैं ना, तस्वीर ला सकते हैं। और यहाँ से लेके ये तीनों बॉक्स, ये क्या कहलाएगा, ग्राफिक्स टूल कहलाएगा। जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बॉक्स बनाना चाहे तो बॉक्स बना सकते हैं। और ये हमारा लाइनिंग टूल है ना। और ये हमारा ग्राफिक्स टूल, ये भी कहा जाएगा, हालांकि असल नाम इसका फ्लोपी, इस तरह नाम है फ्लोपी टूल, है ना। तो इसका काम अक्स